दोस्तों, कल्पना कीजिए एक पवित्र रात है। चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है। ऋषि मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे हैं और सूत जी शिवपुराण का अमृत बरसा रहे हैं। आज हम सुनेंगे अध्याय 6 की वो अद्भुत कथा जहां बताया गया है कि शिवपुराण का श्रवण कैसे करना चाहिए, उसकी विधि और उसका महत्व क्या है। नैमिषारण्य में हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, हे सूत जी, इस कलयुग में धर्म कैसे बचेगा? पाप और दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनियों, सभी प्रश्नों का उत्तर शिव पुराण में छिपा है। लेकिन ध्यान रखना, शिव पुराण का श्रवण साधारण कथा की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र यज्ञ की तरह किया जाता है। श्रवण की विधि। एक, स्थान का चयन। सूत जी ने कहा, शिवपुराण का श्रवण किसी शुद्ध स्थान पर होना चाहिए, मंदिर में, यज्ञशाला में या फिर घर के ऐसे भाग में जहां पवित्रता बनी रहे। कल्पना कीजिए, जब कथा शुरू होती है तो पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, दीप जलते हैं, फूलों की खुशबू हवा में घुलती है और हर कोई मन ही मन हर हर महादेव का जप करता है। 2, व्रत और नियम। जो भी कथा श्रवण करे या करवाए, उसे सात्विक भोजन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और मन को शुद्ध रखना चाहिए। जैसे सूत जी कहते हैं, जैसे दीपक की लौ बिन हवा डगमगाती नहीं, वैसे ही श्रवण के समय मन को एकाग्र रखना चाहिए। 3, कथा का क्रम। कथा आरंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना, फिर शिव और पार्वती का स्मरण, उसके बाद शिव पुराण के श्लोकों का पाठ और व्याख्या। कथा केवल पढ़ने सुनने की चीज नहीं है, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और भाव से आत्मसात करने की प्रक्रिया है। 4, फल लाभ। सूत जी बताते हैं, जो शिवपुराण का श्रवण करता है, उसके पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी। उसके घर में सुख शांति का वास होता है, धन धान्य बढ़ता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ एक छोटी सी कथा भी आती है। एक बार एक व्यापारी ने श्रद्धा से शिवपुराण सुना। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, उसके घर में क्लेश मिट गए और मृत्यु के बाद उसे स्वयं शिवजी ने अपने लोक में स्थान दिया। ये उदाहरण दर्शाता है कि श्रवण मात्र सुनना नहीं, बल्कि जीवन बदलने की कुंजी है। शिवपुराण का श्रवण करना एक महान यज्ञ है। शुद्ध स्थान, शुद्ध मन और श्रद्धा आवश्यक है। इसका श्रवण करने वाला कभी भी व्यर्थ जीवन नहीं जीता, उसे सांसारिक सुख भी मिलता है और आध्यात्मिक शांति भी। तो दोस्तों, ये था अध्याय 6, श्रवण की विधि। अब सोचिए, अगर मात्र कथा सुनने से इतना लाभ है, तो जब हम शिव पुराण के गहरे रहस्यों को जानेंगे तो कितना अद्भुत अनुभव होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कथा श्रवण के और कौन से महत्व बताए गए हैं और कैसे साधारण मनुष्य भी भगवान शिव के कृपा पात्र बन सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।